प्रेम से बोलें सच्चे दरबार की जय। तो भक्तजनों, माता जी के दुर्लभ सहस्त्र नामों को सुनने से और जय माता दी की भक्ति करने से भक्तों पर माता जी की बहुत ही कृपा हो। साथ ही जो भी भक्त अंतर मन से सत्य होते हुए, निष्कपट होते हुए अपनी साधना भक्ति को करते हैं, ऐसे भक्तों के इच्छाओं मनोकामनाओं की पूर्ति अवश्य ही होती है। तो माता जी के जो दुर्लभ सहस्त्र नाम हैं उनमें से एक नाम है मृत्यु। और मृत्यु का अर्थ केवल मरना नहीं होता है। शरीर को त्याग देने वाला ही मृत्यु नहीं कहलाता, बल्कि मृत्यु का अर्थ होता है आत्म साक्षात्कार पाना, शाश्वत ज्ञान की प्राप्ति पा लेना, शाश्वत शांति और आनंद की प्राप्ति कर लेना। और यह वह अवस्था होती है, चेतना की वह अवस्था होती है जिसमें साधक या भक्त भय से मुक्त होते हैं, किसी भी चिंता से मुक्त होते हैं। तो मृत्यु यानी जब कोई मृत्यु के सदृश हो जाता है भक्ति साधना करते करते, तो वह आत्म साक्षात्कार कहलाता है। तो मृत्यु का अर्थ केवल यह नहीं होता है कि मर जाना या शरीर को त्याग देना, बल्कि मृत्यु का अर्थ होता है आत्म साक्षात्कार को पा लेना, ध्यान या साधना की वह चेतन अवस्था जिसमें साधक को भय मुक्त, चिंता मुक्त पाया जाता है और शाश्वत ज्ञान की प्राप्ति, शाश्वत आनंद की प्राप्ति, शाश्वत शांति की प्राप्ति होती है। माता जी के जो दुर्लभ सहस्त्र नाम है उनमें से एक नाम है मारी, और मारी का अर्थ होता है चंडी देवी। तो माता जी जब चंडी रूप में दुष्ट का अंत करती हैं या किसी बुराई का दमन करती हैं, तो माता जी का एक नाम मारी है, जिसमें वह चंडी रूप में दर्शन को दे करके जितनी भी दुष्टता है, जितने भी अवगुण है, उसको दूर भगाती हैं। और मारी का ही एक अर्थ है दिव्य। माता जी के जो दुर्लभ सहस्त्र नाम है उनमें से एक नाम है विशारदा, और विशारदा का अर्थ होता है ज्ञान में अनुभवी होना, ज्ञान में अनुभवी होना और प्रसिद्ध होना, श्रेष्ठ होना। तो माता जी ज्ञान में अनुभवी हैं और पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। आज मेरे द्वारा भक्तों को माता जी की भक्ति करने के लिए प्रेरित किया जाता है, और कोई भी अनुभव माता जी की भक्ति से संबंधित ही बताया जाता है। किसी की कोई दुख समस्या हो तो अनुभव के माध्यम में या साक्षात जो दर्शन कर पाती हूँ उसके माध्यम से भक्तों के समस्याओं के समाधान किए जाते हैं। तो माता जी का ही एक नाम है विशारदा, यानी कि जो ज्ञान में अनुभवी हैं और प्रसिद्ध हैं, श्रेष्ठ हैं। पहले मेरे द्वारा भक्तों में ज़्यादा निकला जाता था और जयकारे लगवाए जाते थे, सत्संग किए जाते थे भक्तों के बीच में बैठ करके। तो आज के समय में जब भी कभी मैं बाहर भ्रमण पे, यात्रा पे निकलती हूँ, तो कुछ तो जानने वाले चेहरे सामने आ जाते हैं जो जय माता दी कहते हैं, पर कुछ ऐसे भी चेहरे होते हैं जो जय माता दी चलते हुए मुझे कहते हैं, तो फिर मैं सोचती हूँ इनको मैं कब मिली थी। तो कहीं ना कहीं उन्होंने मेरे कोई वचन सुने होंगे। तो ये भी माता जी की ही कृपा होती है, यह माता जी का ही है, प्रसिद्धि सिद्धि सब कुछ और माता जी की कृपा, माता जी का देन। तो माता जी का ही एक नाम विशारदा है, जो ज्ञान में अनुभवी हैं और प्रसिद्ध हैं, श्रेष्ठ हैं। माता जी तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। आज के समय मेरे द्वारा भक्तों को माता जी की भक्ति करने के लिए प्रेरित किया जाता है, ज्ञान दिया जाता है, अपनी अनुभूतियों को बताई जाती है, अपने अनुभव से और अपने ज्ञान के माध्यम से भक्तों का मार्गदर्शन किया जाता है। तो माँ के परम भक्त माता जी के जो दुर्लभ सहस्त्र नाम है उनमें से एक नाम है महामारी, और महामारी का अर्थ होता है किसी रोग का फैलना। तो यह महामारी भी माता जी ही हैं। ये समस्त संसार, समस्त ब्रह्मांड, जो कुछ भी आंखों से दिखाई दे रहा और नहीं दिखाई दे रहा है, सब आदि शक्ति के ही अधीन है। तो यह महामारी कहाँ से कैसे प्रकट हो गई?
तो माता जी का नाम एक महामारी भी है, और इस महामारी से बचने के लिए सभी को सदकर्म से लग जाना चाहिए, लगे रहना चाहिए, अपने कर्म को अच्छे बनाए रखना चाहिए। और तपस्या में तो बहुत शक्ति होती है, और जो भी सच्चे साधक हैं, तपस्या करने वाले संत महात्मा, धर्मात्मा, परमात्मा, ऐसे उच्च कोटि के सच्चे साधकों के इर्द गिर्द तो कोई रोग, बीमारी, महामारी फटकती भी नहीं। ऐसे बहुत से संत हुए हैं, महात्मा हुए हैं, धर्मात्मा हुए हैं, साधक हुए हैं, जो कभी रोगी नहीं होते थे, और अपनी तपस्या के फल से दूसरों के भी कष्ट हरते थे। स्वयं मेरे द्वारा ही, जब से मेरे द्वारा यह साधना तपस्या की जा रही विगत कई वर्षों से, कभी भी एक दवाई का सेवन नहीं किया गया, और ना ही आवश्यकता पड़ती है। एक नाम है विनिद्रा। विनिद्रा यानी कि नींद का ना आना। तो नींद का ना आना भी एक माता जी का ही एक नाम है। मेरे द्वारा साधना के लिए, ध्यान के लिए, आध्यात्मिक जिज्ञासाओं की पूर्ति के लिए अपने आप को जगाया जाता था, पूरी रात भर चाय पी करके या कैसे भी करके, जिससे कि मैं और दर्शनों को पार करके अपने आप को आनंदित और कृतज्ञ महसूस कर सकूं। अनिद्रा भी माता जी का ही एक नाम है। अनिद्रा यानी कि नींद का ना आना। माता जी का एक नाम है तंद्रा, और तंद्रा का अर्थ होता है हल्की नींद, सोने और जागने के बीच की अवस्था, और यह आध्यात्म में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसमें होता है कि आप ध्यान भी कर रहे हो, यानी कि ध्यान में हो, थोड़ी नींद सी भी लगेगी, किंतु वह सोना नहीं होता है, हल्की नींद होती है, और यह आध्यात्म में महत्वपूर्ण होता है। सच में यह महत्वपूर्ण है। तो माँ के परम भक्त, जो माता जी के जो दुर्लभ सहस्त्र नाम है, उनमें से एक नाम है मृत्यु विनाशिनी, यानी मृत्यु को नष्ट करने वाली। तो माता जी समस्त रूपों में दर्शन को प्रदान करती है। आध्यात्म की प्राप्ति कराने वाली भी माता जी, और भौतिक सुखों को भी प्रदान करने वाली माता जी। तो मृत्यु विनाशिनी रूप में माता जी सभी के भौतिक इच्छाओं की, सभी भोगों की पूर्ति करती हैं, सब पर दया कृपा को करके सबका जीवन धन्य बनाती हैं। और मृत्यु विनाशिनी रूप में माता जी आध्यात्मिक सुख के साथ साथ भौतिक सुखों को भी प्रदान करती हैं। मृत्यु विनाशक रूप में भक्तों पर कृपा करके सभी भोगों, सभी इच्छाओं, सभी सुखों को प्रदान कर भक्तों पर दया कृपा को करती हैं। तो प्रेम से बोले सच्चे दरबार की जय।